हरे कृष्णा सभी को राधे राधे। देखिए पितृपक्ष की जो एकादशी है वो इतनी खास क्यों है और एकादशी पर क्या किया जाता है अपने पितरों के निमित्त हमें कि जिससे हमारे पितृ जो हैं खुश रहें प्रसन्न रहें। तो देखिए पितृपक्ष की एकादशी या वैसे हर एकादशी को क्या ठाकुर जी का आप अच्छे से स्नान करा सकते हैं। आप कोई भी जूस से कोई भी फल के जूस से या किसी भी पंचामृत से किसी भी चीज़ से ठाकुर जी का स्नान वगैरह करा सकते हैं हर एकादशी पर। और तो इसी तरह से मैं करा रही हूँ। मैंने अनार का जूस लिया है, मौसमी का जूस लिया है, नारियल पानी से पंचामृत से भगवान का स्नान मैं करा रही हूँ। और इस एकादशी में सालग्राम जी की पूजा का बहुत ही ज़्यादा विशेष फल होता है। श्री हरि विष्णु जी की पूजा एकादशी के व्रत में की जाती है। ठाकुर जी के विग्रह आपके घर में हैं तो उनकी अर्चना सेवा पूजा की जाती है। तो शालग्राम जी की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सालग्राम जी की जो सेवा है वो स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। सालग्राम जी की सेवा हर कोई कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। तो मैंने ठाकुर जी का स्नान करा दिया है और अंग पोषण अच्छे से करा दिया है ठाकुर जी का। और उसके बाद में अब करा रही हूँ सालग्राम जी का स्नान। तो शुद्ध जल से मैंने शालग्राम जी का पहले स्नान करा दिया है। और देखिए हमारे शालग्राम जी, ये जो हमारे शालग्राम जी का आपको दिख रहा होगा पेंट, ये हमने घर पर ही किया है और काफ़ी दिन हो गए हैं पेंट किए और अभी तक हटा भी नहीं है, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। राधा रमन, हमारे राधा रमन जी, क्योंकि वृंदावन में जो विग्रह हैं राधा रमन जी के वो भी सालग्राम जी का ही रूप है। तो हमारे जो सालग्राम जी हैं मैं भी इनको राधा रमन के ही नाम से जानती हूँ। और देखिए पितृपक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी पर हर किसी को जो है व्रत करना चाहिए। अगर कोई नहीं भी करता है, साल भर की एकादशी का व्रत नहीं भी करता है, तब भी पितृपक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये जो एकादशी है इसका फल हमारे पितरों को मिलता है। और हम संकल्प दे सकते हैं अपने पितरों के नाम का कि हमारी इस एकादशी का फल हमारे पितरों को मिले। और इस एकादशी के दिन जितना भी आप जप करते हैं, जितना भी हरि नाम का जप करते हैं या गायत्री मंत्र का या जो भी जप करते हैं, जिस भी नाम का आप जप करते हैं, तो उस एक पूरा जो जप है वो एक तो ये है कि जब हम रोज जप करते हैं उस दिन से और एकादशी के दिन जब हम जप करते हैं तो उस दिन की अपेक्षा एकादशी के दिन हमें हजारों गुना फल ज़्यादा मिलता है। और पूरे दिन का संकल्प हम अपने पितरों के नाम का कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको करना है। और सालग्राम जी की देखिए सेवा पूजा अर्चना जब हम करते हैं तो उनको स्नान के बाद इत्र लगाना चाहिए, जो मैंने इत्र लगाया है ठाकुर जी को। और तुलसी दल उनको जरूर अर्पित करते हैं। तो इसी तरह से तुलसी दल मैंने अपने केशव को और अपने सालग्राम जी को अर्पित कर दिया है। और सालग्राम जी को आप उस दिन 108 भी तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा है 11 तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं। हर पत्ते पर हर तुलसी दल जब आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को ये तुलसी दल आप अर्पित कर सकते हैं। चंदन सेवा आपको करनी है, फूलों से आपके पास अगर फूल हैं तो आप फूल भगवान पर चढ़ाइए। और देखिए काशी की पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, और जिस प्रकार मैं मंदिर में कर रही हूँ। और आप अगर आप चाहें चौकी पर तो चौकी पर भी पीले कलर का वस्त्र बिछाकर उस तरह से भी कर सकते हैं। और भगवान को अगर जनेऊ आपके पास है तो जनेऊ सालग्राम जी को अर्पित जरूर करें। तो और उसके बाद आप घंटी जरूर बजाएं, आपके मंदिर में जो घंटी है घंटी पूजा में अवश्य बजानी चाहिए। और उसके बाद भगवान की आरती करें और कथा सुने। तो इसी तरह से जो है एकादशी का व्रत किया जाता है। और अब की बार व्रत की एकादशी 10 तारीख को है और 9 तारीख को श्राद्ध की एकादशी है, श्राद्ध निकाल सकते हैं। और अगर एक ही दिन है, जैसे कई बार एक ही दिन आ जाती है, एक दिन ही होती है एकादशी, तो उस दिन जो है श्राद्ध नहीं निकालते हैं। अगले दिन द्वादशी को एकादशी का श्राद्ध निकाला जाता है। मैं भी इसी तरह से निकालती हूँ, हमारी दादी जी का श्राद्ध है तो मैं भी अगले दिन ही निकालती हूँ द्वादशी को। तो और इसी तरह से अन्न करना चाहिए। और आप सोचते हैं कि नहीं एकादशी है तो कुछ करना पड़ेगा, तो आप फलिहार पंडित जी को करा सकते हैं, गौ माता को फलिहार दे सकते हैं। तो इसी तरह से करते हैं। और देखिए अगर एकादशी के दिन अगर आपके हाथों से कोई तुलसी का पौधा आप लगा देते हैं तो उसका पूरा पुण्य आपके पितरों को मिलता है। और मेरे घर के पास ये पौधा लगा हुआ था तो मैंने इस पौधे को यहाँ से वहाँ से उखाड़ कर और अपने गमले में लगा दिया है।
तो और इसका पुण्य सभी सारा पुण्य मेरे पितरों को मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।